नमस्कार। आज हम ईरान और इजराइल के बीच जो हालिया तनाव रहा है उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत है, उनके आधार पर कोशिश करेंगे समझने की कि पिछले कुछ हफ्तों में आखिर हुआ क्या है। हाँ, मतलब सिर्फ ये नहीं कि क्या हुआ बल्कि उन घटनाओं के मायने क्या हैं, ये समझना जरूरी है। तो लक्ष्य यही है कि एक साफ तस्वीर पेश की जाए, हमलों से लेकर कूटनीतिक कोशिशों तक। और शायद शुरुआत हाल के युद्ध विराम से कर सकते हैं, जो 23 जून को हुआ। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये बताना जरूरी है कि ये युद्ध विराम एक बहुत ही तनाव भरे माहौल में हुआ है। इससे पहले काफी गंभीर घटनाएं घटी। सही बात है। ये युद्ध विराम जो अमेरिकी मध्यस्थता से हुआ, ऊपर से तो शांति दिख रही है, पर सवाल वही है कि क्या ये टिकेगा। हाँ, वही मैं सोच रही थी। सुनने में आ रहा है कि उल्लंघन भी हो रहे हैं, छोटे मोटे ही सही। देखिए, बड़े हमले तो रुके हैं, ये अच्छी बात है, पर हाँ, छिटपुट घटनाओं की खबरें आ रही हैं दोनों तरफ से, ये चिंता की बात है। और अमेरिका वो नजर रखे हुए है। हाँ, अमेरिका ने मध्यस्थता की है और चेतावनी भी दी है कि वो देख रहा है सब। लेकिन देखिए, असली परीक्षा तो इस युद्ध विराम की यही है कि क्या ये दोनों पक्षों के बीच जो गहरा अविश्वास है उसे कम कर पाएगा। फिलहाल तो ये बहुत ही नाजुक लगता है मामला। इस नाजुक शांति से ठीक पहले अगर देखें तो हालात तो काफी गंभीर थे। वो 21 जून का इजरायली हमला। हाँ, वो बड़ा हमला था। 50 लड़ाकू विमान, ये कोई छोटी बात तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक सोची समझी प्लान की हुई कार्रवाई लगती है। निशाना था ईरान का इस्फहान प्रांत, नतान्स के पास। हाँ, नतान्स के पास, जहां उनके अहम परमाणु और मिसाइल ठिकाने हैं। और FT.com की रिपोर्ट देखें तो हाँ, उसमें ये भी था कि ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की जो कुद्स फोर्स है, उसके 2 सीनियर कमांडर भी मारे गए इस हमले में। क्या मतलब, जवाब दिया या संयम दिखाया? जवाब तो दिया ईरान ने। हाइफा और बिरशेबा जैसे इजरायली शहरों पर मिसाइलें दागी, ड्रोन भी भेजे। अच्छा। इजराइल का जो एयर डिफेंस है, आयरन डोम वगैरह, उसने काफी हमले रोके भी, पर कुछ मिसाइलें गिरी, इमारतों को नुकसान हुआ और अफसोस की बात है कि कुछ आम नागरिक भी मारे गए। टाइम्स ऑफ इंडिया में थी ये खबर। हाँ, तो प्रतिक्रिया तो थी, लेकिन शायद उतनी बड़ी नहीं जितनी हो सकती थी। शायद ईरान भी नहीं चाहता कि जंग पूरी तरह भड़क जाए। समझ गई। अच्छा, इन सैन्य हमलों के बीच एक और घटना हुई जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत चिंता पैदा की। वो अस्पताल पर हमला। हाँ, 19 जून को बिरशेबा का सरोका मेडिकल सेंटर। वो बहुत ही गंभीर घटना थी। बिल्कुल। सेजिल मिसाइल से हमला हुआ, 50 से ज्यादा लोग घायल हुए और कुछ अपुष्ट खबरें केमिकल लीक की भी थी। क्या? केमिकल लीक? हाँ, कुछ स्रोतों में जिक्र था, हालांकि पुष्टि नहीं हुई। लेकिन अस्पताल पर हमला तो वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत युद्ध अपराध माना जाता है। हाँ, वो तो है। ABC न्यूज, अल जजीरा, द टाइम्स, सब ने इसे कवर किया। और इजराइल की प्रतिक्रिया जाहिर है बहुत सख्त थी। इस घटना ने तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया। और इसी बीच वो तकनीक वाली बात भी सामने आई। ईरान की नई हाइपरसोनिक मिसाइल कासिम बसीर। हाँ, वो भी एक अहम पहलू है। ईरान का ये कासिम बसीर हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रदर्शन ये सिर्फ एक तकनीकी शो ऑफ नहीं है। हाइपरसोनिक मतलब आवाज की गति से कई गुना तेज। हाँ, बिल्कुल। और इसकी रेंज बताई जा रही है 1200 किलोमीटर। और ये भी कहा जा रहा है कि ये GPS फ्री गाइडेंस पर चलती है। अच्छा, तो उसे रोकना मुश्किल होगा। बहुत मुश्किल। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर जैसे थिंक टैंक मानते हैं कि ये इजराइल के जो एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है उनको भेदने की क्षमता रखती है। तो ये भविष्य के लिए समीकरण बदल सकती है। और अमेरिका इस सब में क्या कर रहा था? एक तरफ मध्यस्थता, दूसरी तरफ चेतावनी। हाँ, रखा। तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप का रवैया यही था। युद्ध विराम की कोशिश भी की, पर साथ में ये भी साफ कर दिया कि अगर डिप्लोमेसी फेल हुई तो मिलिट्री एक्शन का ऑप्शन खोला है। मतलब वो कंट्रोल भी करना चाह रहे थे और अपनी ताकत भी दिखा रहे थे। बिल्कुल, एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट। इन सारे तनाव का असर तो आम लोगों पर भी पड़ा होगा, जैसे भारत ने अपने नागरिकों को निकाला। हाँ, ऑपरेशन सिंधु। भारत ने 18 जून से ही ऑपरेशन चलाया और करीब 110 भारतीयों को वहां से सुरक्षित निकाला। और ईरान के अंदर क्या हालात थे? ईरान के अंदर सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर इंटरनेट लगभग बंद ही कर दिया था। करीब 97% इंटरनेट ब्लैकआउट। अरे बाप रे। हाँ, जून की शुरुआत में। तो लोगों का बाहरी दुनिया से संपर्क काटना, सूचना को कंट्रोल करना, ये सब कोशिशें थीं। इसका असर आम ईरानी लोगों पर बहुत पड़ा। और दुनिया भर से क्या प्रतिक्रिया आई? क्या सबने मिलकर रोकने की कोशिश की? प्रतिक्रिया मिली जुली थी। मतलब UN, यूरोपियन यूनियन, रूस, चीन, इन सब ने तो शांति और बातचीत की अपील की, संयम बरतने को कहा। लेकिन दूसरी तरफ ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने तेहरान से अपने कुछ राजनयिकों को वापस बुला लिया। ये दिखाता है कि स्थिति कितनी गंभीर मानी जा रही थी और शायद दुनिया की बड़ी ताकतों में भी इसको लेकर एकमत नहीं था। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें
तो एक युद्ध विराम तो है, पर वो बहुत नाजुक है। भरोसा लगभग है ही नहीं। बिल्कुल। हाल के हफ्तों में गंभीर सैन्य हमले हुए, जिसमें वो अस्पताल वाली घटना भी शामिल है, जो जी। बहुत चिंताजनक है। हाँ। नई मिसाइल तकनीक सामने आई है जो आगे चलकर शक्ति संतुलन को बदल सकती है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सब एकमत नहीं दिख रहे। एकदम सही कहा आपने। ये पूरी स्थिति एक बहुत अहम सवाल खड़ा करती है। एक तरफ डिप्लोमेसी है, युद्ध विराम है, तनाव कम करने की कोशिश, और दूसरी तरफ लगातार बढ़ती मिलिट्री ताकत, तीखी बयानबाजी और वो गहरा अविश्वास। हाँ, वो तो है। तो सोचने वाली बात यह है कि ये जो नाजुक सा बैलेंस बना है, क्या ये कायम रह पाएगा, या ये किसी बड़े टकराव से पहले की खामोशी है? ये सवाल तो वाकई सोचने वाला है, और इसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।